राजनीति एक ऐसा अखाड़ा है जहां रिश्ते अक्सर कुर्बान हो जाते हैं, जहां सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए कभी कभी अपने ही लोगों के कंधे का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जब राजनीतिक महत्वाकांक्षा खून के रिश्तों से टकराती है तो नतीजा दर्दनाक होता है। बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में से एक लालू प्रसाद यादव का परिवार, जिस परिवार की हर गलती भी खबर बन जाती है और हर बयान सुर्खी। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, वो नाम जो कभी बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में गिना जाता था, जिसने अपने अंदाज, अपनी बेबाकी और अपने बिंदास बयानी से हमेशा सुर्खियां बटोरी। लेकिन वक्त बदला, हालात भी। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर खुलेआम अपने प्यार का इजहार किया, एक ऐसा कदम जिसने न सिर्फ उनकी निजी जिंदगी बदल दी बल्कि उनके राजनीतिक सफर की दिशा भी। राजनीति और परिवार दोनों का रिश्ता हमेशा जटिल रहा है। तेज प्रताप के इस फैसले ने परिवार में दरार डाल दी। कभी भरा पूरा परिवार था, मां राबड़ी देवी जो खुद बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी, पिता लालू यादव जिनका नाम आज भी बिहार की राजनीति में गूंजता है, और छोटे भाई तेजस्वी जो आज राज्य की सियासत के सबसे बड़े चेहरे हैं। माँ बाप ने चुप्पी साध ली, परिवार ने मुंह मोड़ लिया और भाई ने भी दूरी बना ली। तेज प्रताप अब अपने दम पर राजनीति के इस कठिन मैदान में उतर चुके हैं। न कोई पारिवारिक छत्र छाया, न कोई राजनीतिक वरदान, बस खुद पर भरोसा और अपने अस्तित्व की लड़ाई। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आरजेडी परिवार से पूरी तरह किनारा कर लिया है। तेज प्रताप ने साफ कह दिया है कि मरना मंजूर है, लेकिन आरजेडी में वापस नहीं जाऊंगा। जी हां, ये वही तेज प्रताप हैं जो कभी पार्टी के सबसे बड़े वारिस माने जाते थे, लेकिन अब वही तेज प्रताप अपने ही परिवार की राजनीति के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। तेज प्रताप यादव ने मीडिया में बात करते हुए कहा कि मैं सत्ता का भूखा नहीं हूं, मुझे किसी कुर्सी की चाह नहीं, जिसे जनता का आशीर्वाद मिलेगा वही जीत हासिल करेगा। यानी साफ है, तेज प्रताप अब खुलकर कह रहे हैं कि उनकी राजनीति परिवार की पार्टी आरजेडी से अलग है। तेज प्रताप का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब बिहार की राजनीति में आरजेडी की साख तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चल रही है। लेकिन बड़े भाई तेज प्रताप का ये बयान न सिर्फ राजनीतिक हलचल मचा रही है, बल्कि यादव परिवार की अंदरूनी दरारों को भी उजागर कर रही है। तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं, मैं उन्हें आशीर्वाद दे सकता हूं, लेकिन उनके लिए सुदर्शन चक्र नहीं चला सकता। ये शब्द सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि गहराई से उपजे गिले शिकवे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तेज प्रताप खुद को अपने ही परिवार में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। कभी दोनों भाइयों को बिहार की नई सियासी जोड़ी कहा जाता था। तेजस्वी के शांत स्वभाव के साथ तेज प्रताप की बेबाकी एक ऐसा संतुलन जिसे लालू यादव का वारिस माना जाता था। लेकिन वक्त ने सब बदल दिया। आज तेजस्वी यादव आरजेडी के मुखिया हैं, जबकि तेज प्रताप यादव एक अलग राह पर अपनी सियासी पहचान खुद गढ़ने की कोशिश में है। तेज प्रताप अब खुद को राजनीति के उस ढांचे से अलग कर रहे हैं जहां परिवार की लाइन फॉलो करनी होती है। वो कहते हैं अब जनता ही असली फैसला करेगी, न कोई पद चाहिए न कोई सत्ता, बस सम्मान और अपने अस्तित्व की पहचान। महुआ विधानसभा सीट ये वही सीट है जिसने कभी तेज प्रताप यादव को बिहार की राजनीति में पहचान दी थी, लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। इस बार न कोई पार्टी सिंबल है न कोई पारिवारिक समर्थन। तेज प्रताप यादव अब एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं, जनता के बीच बिना किसी राजनीतिक छत्र छाया के। लालू परिवार का सियासी धर्म संकट यही है कि मुकेश रोशन आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, वहीं तेज प्रताप यादव खुद की पार्टी के टिकट पर उन्हें चुनाव में टक्कर दे रहे हैं, जबकि संजय सिंह एनडीए का समर्थन हासिल है। खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव में हाजीपुर सीट के तहत महुआ विधानसभा क्षेत्र में एलजेपी रामविलास को 25,000 से ज्यादा वोटों से बढ़त मिली थी।
ऐसी स्थिति में त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर होना तय है। पहली बार चुनाव मैदान में उतरी प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने भी इस सीट से इंद्रजीत प्रधान को टिकट दिया है। वो भी दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। महुआ विधानसभा सीट की बात करें तो यहां का जातीय समीकरण इस चुनाव की दिशा तय करने वाला है। कहा जाता है कि महुआ की राजनीति में यादव वोट बैंक सबसे निर्णायक भूमिका निभाता है। यहां यादव मतदाता न सिर्फ संख्या में अधिक है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी सबसे सक्रिय समुदाय माने जाते हैं। यादवों का यही मजबूत आधार इस सीट को लालू परिवार के लिए हमेशा सुरक्षित माना जाता था। इस सीट पर लगभग 21% से ज्यादा अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, जो बिहार की राजनीति में एक ठोस निर्णायक वोट बैंक माने जाते हैं। ये वही तबका है जो पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक रूप से जागरूक हुआ है और अब सिर्फ जाति नहीं, विकास और स्थानीय मुद्दों के आधार पर वोट डालता है। इसके अलावा करीब 15% मुस्लिम मतदाता भी इस सीट पर बड़ी भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम वोटर्स परंपरागत तौर पर आरजेडी के साथ रहे हैं, लेकिन इस बार जब मुकाबला त्रिकोणीय है तो ये वोट बैंक किस ओर झुकेगा, यही तय करेगा कि महुआ से विजेता कौन बनेगा। कुल मिलाकर महुआ सीट पर जातीय गणित बेहद पेचीदा है। यादव, दलित और मुस्लिम तीनों बड़े समुदाय यहां का सियासी समीकरण बदल सकते हैं और यही वजह है कि हर उम्मीदवार की कोशिश है कि वो इस सामाजिक ताने बाने को अपने पक्ष में मोड़ सके, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक बात हमेशा याद रखी जाती है, जो महुआ का जातीय समीकरण समझ गया वही महुआ की जीत समझ गया। कड़क कैंपेन में सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बने, कमेंट में लिखें राइट टू ब्रीथ और बताएं कैसे बनेगा पॉल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडिया को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। ये कड़क है।